सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे श्याम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आप सुन रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा। मानस में गोस्वामी जी ने कैसे लिखा है, क्या कह रहे हैं मानस में गोस्वामी जी। प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या से निकलकर महर्षि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम पहुंचे। वहां से सभी राक्षसों का संहार करके, मुनियों का यज्ञ का उद्धार करके, ताड़िका सुबाहु मारी सबको मार करके प्रभु श्री रामचंद्र जी वहां से आगे बढ़े। गौतम ऋषि के आश्रम होते हुए उनकी पत्नी माता अहल्या का उद्धार करते हुए आगे चलकर गंगा जी में स्नान किए और फिर वहां से मुनियों के साथ विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर पहुंचे। जनकपुर पहुंचने के बाद जनकपुर प्रभु श्री रामचंद्र जी को बहुत भाया, बहुत पसंद आया। क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी मानस में प्रभु श्री रामचंद्र जी के जनकपुर दर्शन के ऊपर कह रहे हैं, सुमन बाटिका बागबन। गोस्वामी जी कह रहे हैं, सुमन बाटिका बागबन विपुल विहंग निवास, फूलत फुलत सुपल्वत सुहत पूर चहूं पास। गोस्वामी जी कह रहे हैं, पुष्प बाटिका, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पतों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। जनकपुर का वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी जी मानस में, कह रहे हैं, सुमन बाटिका बागबन विपुल विहंग निवास, फुलत फलत सुपल्वत सुहत पूर चहूं पास। पूरे नगर में अनेकों प्रकार के फूल खिले हुए हैं, चारों तरफ लदे हुए हैं फूल। बनैन बरनत, आगे कह रहे हैं, बनैन बरनत नगर निताई, बनैन बरनत नगर निकाई, जहां जानी मन तहीं लुभाई। चारु बजारू विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनो स्वंकर समारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते हुए नहीं बनता है, मन जहां जाता है वहीं पे लुभा जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने अपने हाथों से बनाया हो, इतना सुंदर है जनक। धनिक बनिक बर धन दस समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहाई सुगंध सिंचाई। जनकपुर का वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। प्रभु श्री रामचंद्र जी के नेत्रों से कैसे देख रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी जनकपुर को। कुबेर के सम्मान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार अनेक वस्तुएं लेकर दुकान में बैठे हैं। सुंदर चौराहे, सुहावनी गलियां सदा सुगंधों से सिंची रहती है। मंगलमय मंदिर सब केरे, चिंतित जनु रति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभंग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय है, उनमें चित्र कढ़े हुए हैं, कलाई है। आज भी जनकपुर मधुबनी के तरफ का पेंटिंग जो फेमस है, यहाँ भी मानस में भी वर्णन है कि सबके घरों पे बहुत सुंदर कढ़ाई चित्र बने हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया हो। नगर के स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान है। कितना सुंदर रहा है जनकपुर। आप मानस में जब पढ़ेंगे, गोस्वामी जी जो लिखे हैं मानस में, आप यह कथा सुनेंगे, आपको समझ आएगा
कि जनकपुर उस समय कितना सुंदर है, कैसे वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी जी। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने चरणों से देखकर कैसे प्रफुल्लित है जनकपुर को। कह रहे हैं आगे गोस्वामी जी, अति अनूप जहाँ जनकु निवासु, अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बित कहीं विबुध बिलोक बिलासु, होत चकित चित कोटि बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। जहां जनक जी का अत्यंत अनुपम निवास स्थान है, महल है, वहां के विलास ऐश्वर्य को देवता भी स्तंभित हो जाते हैं, मनुष्यों को तो बात ही क्या है। कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है, ऐसा मालूम होता है मानो उसमें समस्त लोगों की शोभा को घेर रखा हो। धवल धाम मणि पूरट पट सुघटित नाना भांति, सिए निवास सुंदर सदन शोभा किमी कहीं जाती। वो स्वामी जी कह रहे हैं, उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हुए हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। जय श्री राम।